हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कभी ना करें बड़े घर में अपनी बेटी की शादी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और पूरी सुनना, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक घर में 3 बेटियां थी और पिता थे। बेटियों को जन्म देने के बाद माता की मृत्यु हो जाती है। पिता ही दोनों बेटियों की एक साथ शादी कर देते हैं। सुषमा और सुमन की सबसे छोटी बेटी उनकी शादी के लिए रह जाती है। वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, मगर फ्रेंड्स, सबसे छोटी बेटी उनकी देख नहीं पाती थी। वो अंधी थी, मगर उसकी जो सुनने की क्षमता और लोगों को टच करने की क्षमता बहुत ही तेज थी। वो लोगों को स्पर्श करते ही पहचान लेती थी कि कौन है वो इंसान। भगवान ने जरूर उसकी आंखें छीनी थी, मगर उसको एक शक्ति भी दे रखी थी कि वो आवाज से लोगों को टच करके जान सकती है कि वह कौन है। फ्रेंड्स, जब सोना भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि सुमन और सुषमा की शादी हो जाती है। रोज ही सोना के पिता सोचते रहते, आखिर कौन करेगा मेरी अंधी बेटी से शादी। यह दुख उनको हमेशा लगा रहता था। मगर एक दिन अचानक सोना के घर एक रिश्ता चल कर आता है, वो भी बहुत बड़े घर से। सोना के पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं, मगर ये बात उनकी दोनों बेटियों को खटकने लगती है कि इतने बड़े घर का रिश्ता, और वो भी हमारे पास इतनी जल्दी कैसे चल कर आया है। उन दोनों को कुछ ठीक नहीं लगता। मगर लड़के के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं, हमें आपकी बेटी पसंद है और हम 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं। सोना के पिता ये बात सुनते ही बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, इतना जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। लड़के के माता पिता कहते हैं, आप चिंता ना करें, सारी चीज की तैयारी हम कर लेंगे। और लड़की से लड़का कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से सारी दुनिया दिखाऊंगा। 1 महीने के अंदर अंदर शादी तय भी हो जाती है और शादी हो भी जाती है। बिना सोचे समझे सोना के पिता सोना की शादी उस लड़के के साथ तय कर देते हैं और करवा भी देते हैं। मगर जब सोना अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल, वहां उसके साथ एक घटना होती है। उसे 6 महीने बाद पता चलता है कि उसका पति किन्नर है, वो नामर्द है। ये बात वो अपने सास ससुर को बताती है, मगर दोनों सास ससुर ये बात मानने से मना कर देते हैं। लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। लड़का कहता है, क्या हुआ तुम्हें, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो
उसे हनीमून के बहाने बाहर लेकर जाता है और वहां पर उसके साथ एक घटना होती है। उसके बेडरूम में उसके पति की जगह कोई और आता है। वह उसकी आवाज से ही पहचान लेती है, तुम कोई और हो, तुम मेरे पति हो ही नहीं, तुम मुझे अंधा समझ रहे हो। मैं अंधी होकर भी ये बता सकती हूँ तुम कौन हो। तुम मुझे पागल मत समझो, तुम मेरे यहाँ से दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हें कुछ मार दूंगी। अचानक ही उसका पति आ जाता है और उस आदमी को बाहर निकाल देता है, मगर लड़की को फिर भी पता चल जाता है कि इस रूम से कोई बाहर निकला है, क्योंकि वो हर एक चीज महसूस कर रही थी। और उसी रात वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं। सुबह वो घर आ जाते हैं। ये बात लड़का अपने माता पिता को बताता है। माता पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये बात बहू को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम किन्नर हो, तुम नामर्द हो। ये बात सोना सुन लेती है अपने कानों से। ये वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह अपना घर ससुराल छोड़ने की बात करती है। वह फोन मिलाती है अपने घर पे और अपनी बहनों को ये बात बताने की कोशिश करती है। तभी उसका पति आ जाता है और फोन छीन लेता है। तभी सोना बात पलट देती है, नहीं मैं तो बस हाल चाल पूछ रही थी, मुझे अपनी बहनों से मिलने की इच्छा हो रही है, बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे अपने घर जाना है। सोना का पति उसे घर घुमाने ले जाता है। सोना कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ही रहना है ताकि मैं अपने पिताजी और बहनों से मिल सकूं। फ्रेंड्स, जब उसका पति छोड़कर चला जाता है तब ये सारी बात अपने पिता और अपनी बहनों को बताती है और कहती है, पिताजी आपने मेरी शादी करने में बहुत ही जल्दी कर दी। मेरी बहनों ने कहा था एक बार सोच लो, मगर आपने बहुत ही जल्दबाजी में मेरी शादी तय कर दी और मुझे इतने बड़े घर में डाल दिया ताकि मैं सुखी रहूं। पिताजी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जरूरी नहीं है जो महलों में रहता हो वो इंसान अच्छा ही हो सकता है जो झोपड़ में रहता हो वो महलों से ज्यादा अच्छा हो। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अपने माता पिता से जरूर ये बात कहें कि कहीं भी शादी तय करने से पहले एक बार वहां जाकर छानबीन जरूर करें ताकि हमें पता रहे जिस घर में हम जा रहे हैं वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।